सभी को MS हिंदी एकेडमी की ओर से हिंदी दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी का MS हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। हमने पहले आधार की वीडियो बना चुके हैं हम लोग, जैसे कि उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर चारों वीडियो आपको बना चुके हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की कक्षा आरंभ करते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योगरूढ़। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जैसे कि हमने कहा, तो यहां पर परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको यह बात समझनी होगी कि रचना के आधार पर हिंदी में शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया। अगर क्वेश्चन आता है कि रचना के आधार पर शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आंसर बदल जाएगा। दो प्रकार या भेद पूछा जाए तो आंसर होंगे तीन। कौन कौन है? मूल या रूढ़, जिसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द या मूल शब्द, और दूसरा जो वर्ग है वो है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है रचना या बनावट के आधार पर, या व्युत्पत्ति या व्युत्पन्न। तो इसके आधार पर शब्द दो भागों में बांटे गए हैं। इसके आधार पर कितने भेद होते हैं? दो। आपको पूछा जाएगा व्युत्पन्न के आधार पर शब्दों के भेद। अब आप तो बोलेंगे ये तो पढ़ाया ही नहीं था। तो इसके आधार व्युत्पत्ति, भले ही हम रचना और बनावट के आधार पर व्युत्पत्ति पढ़ा, लेकिन व्युत्पन्न नहीं पढ़ाते। तो ऐसे शब्दों का ये नवीनीकरण होता है, पेपर को अपनी तरीके से थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे करने का। तो इन शब्दों का आपको ध्यान होना चाहिए, आपको अर्थ समझ में आना चाहिए। व्युत्पन्न हो चाहे व्युत का मतलब होता है कि बनाया हुआ, जिसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यौगिक और योगरूढ़ क्लियर हो गया। तो वर्ग होते हैं दो और भेद होते हैं तीन। आपको यह भी पूछा जा सकता है व्युत्पन्न के आधार पर शब्दों के प्रकार बताइए, तो दो होते हैं। तो इसके बाद देखिए, इसलिए रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने बताया। अब सबसे पहला आता है रूढ़ शब्द। रूढ़ वे शब्द हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं, और या फिर आप कह सकते हैं जो मूल होते हैं और अपना विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तथा यदि इन्हें खंडित किया जाए तो कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर हम किसी भी शब्द, जो रूट शब्द देते, देखो ऐसे आपको समझना है। पेपर, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि पेपर क्लियर करना, पास करना एक कला होती है कि आप पढ़ते किस तरीके से हो, आपका बेस किस तरीके से बना हुआ है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि ये हमारा एक बेस कोर्स है, इसे जरूर आप कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद आप किसी भी पेपर या किसी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जाइए, आपको फर्क दिखेगा। हम चाहते तो सीधे हम टेस्ट सीरीज भी शुरू कर सकते थे, हम सीधे टॉपिक को उस तरीके से पढ़ाना शुरू कर देते, लेकिन नहीं। पहले आपका एक बेस, एक तरीका होता है कि पहले आप आराम से पहले इन बातों को जानिए, देन हम आपको परीक्षा आपकी लेंगे, देन आपको उस पर डिस्कस करेंगे। तो फिर देखिए, कोई भी चीज छूटने वाली नहीं। और जब सब चीज एक साथ दी जाती है तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, और जब आप पेपर देते हैं तो आपको लगता है यार कि ये चीज तो पढ़ी ही नहीं। इसलिए ऐसी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि आप पहले से आप रूढ़ के बारे में जानते हैं, और जब हम आपको इसके संबंधित आपका टेस्ट लेंगे और वहां पर अगर आपकी कोई गलती आती है तो आपको नियम पता होते हैं, आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे, हमने तो ऐसा पढ़ा था। तो जब वो चीज आपको बताई जाएगी ना, तब आपका क्लियर हो जाएगा कि अब आप कैसे आप तैयारी कर रहे हैं अपने आप की। ठीक है, तो हम यहां पर समझ लेते हैं, हमने ऐसे कहा कि इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी इनके खंडित नहीं किया जा सकता। अगर इन्हें आप तोड़ेंगे ना, तो इनमें क्या हो सकते हैं, दो तीन चार क्या मिल सकते हैं, वर्ण मिल सकते हैं, लेकिन शब्द नहीं मिलेगा। यहां ऐसा हो सकता है कि एक शब्द एक वर्ण मिल सकता है, लेकिन यहां पर क्या नहीं होगा, इनका खंडन नहीं किया जा सकता। इनको आप वर्णों की योग से ये बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनका अपना आप में एक विशेष अर्थ होता है, जैसे आप बोलते हैं ना, पर्टिकुलर नाउन जो होता है वो इसमें रहता है, जिससे कि जैसे इसकी बात आपके सामने रखी जाएगी तो आपको समझ में आने लग जाएगा। इस अब कुछ लोग कहेंगे पर्टिकुलर नाउन में तो भाई एग्जैक्ट होना चाहिए, परंतु दूसरी विशेषता उसमें यह भी देखनी है कि उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जैसे हमने पहला शब्द यहां पर लिख किया घर, तो घर एक पर्टिकुलर नाउन नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि घर क्या होता है, तो इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये घर हो गया, हाथी, नाक, कुर्सी आदि, परंतु इनसे हमें इनका अर्थ स्पष्ट समझ में आ रहा है। नाक बोल गया तो आप समझ गए नाक क्या है, यानी ये हमारे मूल रूप में जुड़े हुए हैं।
यानी शब्द स्टार्ट ही यहां से होते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो हम आम भाषा में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं। परंतु इनमें सिर्फ वो शब्द रखे जाएंगे जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी जिनको अगर आप खंडित करेंगे, अगर इन्हें विभाजित करेंगे तो क्या नहीं मिलेगा आपको, दो शब्द नहीं मिलेंगे। अब दूसरा देखिए यौगिक, जैसे कि नाम से कहते हैं ना, क्वेश्चन में ही आंसर होता है यौगिक, यानी योग से बने हुए। तो यौगिक का मतलब है कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के संयोग से यानी योग से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। लेकिन यहां पर देखो, उसमें पहले वाले में क्या कहा, शब्दों के योग से नहीं बनते, वर्णों के योग से बनते हैं, लेकिन विशेष अर्थ रखते हैं। बस यहां पर क्या है, शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन विशेष अर्थ नहीं रखते। अब जैसे दूध वाला, तो दूध वालों के अपने नाम होते हैं। शयन कक्ष, सोने वाला जो होता है आपके लिए, तो अलग अलग है, जिसका जो घर होगा वहां है। तो इस तरीके से इसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। ये सभी जातिवाचक शब्द के अंतर्गत आते हैं, जैसे राज्यपाल, विद्यार्थी, राहगिरी, देवालय, प्रतीक्षालय, शिक्षालय, कार्यशाला, पुस्तकालय। तो देखो हर चीज का अपना एक पर्टिकुलर नाउन होता है, जबकि ये कॉमन नाउन है। तो जितने भी कॉमन नाउन वाले शब्द होते हैं वे सभी आपके यौगिक में आ जाएंगे। परंतु ध्यान रहे कि इनका विभाजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर वहां भी कॉमन नाउन था लेकिन वह विभाजन मना किया था। लेकिन इसमें कॉमन नाउन आएगा लेकिन उसमें दो शब्द होने चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखो योग रूढ़, यहां पर आपको मैं एक विशेष सूचना देना चाहता हूं कि अभी देखो जितने भी पेपर होने वाले हैं, रिसेंटली मेरी ऐसी उम्मीद है और मैं ऐसे आशा रखता हूं कि आगे जाकर पेपर होंगे, बहुत सारी भर्तियां आएंगी। जिस तरीके से अभी चेंज हो रहा है तो आएंगी सब चीजें, तो उसके लिए आप तैयार होने चाहिए। और अब जो पैटर्न है जो हम देख रहे हैं पेपर का आने का, वो करंट से रिलेटेड है, यानी जो घटनाएं करंट में संबंधित है उन्हीं के रिलेटेड टू हिस्ट्री या जीएस, उसी से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपको करंट बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। देखो स्टेट आपकी स्टेट गवर्नमेंट के जो पेपर होते हैं उनमें भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, तो करंट का बहुत बड़ा रोल होता है। यहां पर आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है कि इस पर आपको फोकस रखना है कि करंट की जो समसामयिक आपके आसपास जो चल रही है उनका आप विशेष ध्यान रहे। अब समस्या ये होती है कि समय नहीं है, तो समय के लिए हमने आपके लिए एक बेहतर प्रयास किया है कि हम प्रत्येक वीकली, पहले हम पर डे ला रहे थे, 10 मिनट ही लाते थे, लेकिन उस पर भी टीम ने काम किया और उसे और कंज्यूम करा विशेषज्ञों की राय पर। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सिर्फ 10 से 15 मिनट में आपको पूरे हफ्ते के जो पेपर में पूछे जाने हैं, पेपर से दृष्टिकोण जो पेपर है वो आपको वहां पर मिल जाते हैं। तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्कशन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो उसे देखना ना भूलें, उससे आपकी बाकी सभी चीजें क्लियर होती चली जाती हैं। अब अगर हमारे पास है योग रूढ़, योग रूढ़ से मतलब वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मिलकर बनते हैं और जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। यहां पर देखो योग, यौगिक मतलब दो शब्दों के योग से बनेंगे, रूढ़ मतलब उनका विशेष अर्थ भी होगा। तो दोनों का ये कंबाइंड रूप है जिसमें दोनों की विशेषताएं होंगी, यानी शब्दों के योग से भी बनेगा और अपना विशेष अर्थ भी निकालेगा। और इसमें वो शब्द, सारे शब्द आते हैं जो हमारे बहुवीर समास के अंतर्गत आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उदाहरण आप देखिए, पंकज, पंख जमा ज, तो दो शब्दों के योग से मिलकर बन रहा है। ठीक है, एक वर्ण है, एक शब्द है, लेकिन पंख का अर्थ होता है कीचड़ और जा का मतलब होता है उत्पन्न यानी जन्मा। तो इसका मतलब विशेष अर्थ, न तो हमने इसका कीचड़ में जन्मा हुआ लिया, इन दोनों के सामान्य अर्थ को छोड़ दिया और विशेष अर्थ ले लिया क्या, कमल। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे यहां पर देखो लंबोदर, तो लंबा है उदर, यानी लंबा उदर मतलब पेट, ये होना चाहिए था सामान्य अर्थ। तो ये दोनों अर्थ हम इनको छोड़ देते हैं और तीसरे अर्थ के ऊपर बात करते हैं गणेश जी। तो यही काम हम बहुवीर समास के अंतर्गत करते हैं। यहां पर मैं एक थोड़ा सा आपको एक और बात, जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, यहां पर हम समास में भी हमने पीछे समास पढ़े हुए हैं, वीडियो है, तो इसलिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूं कि आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो समास में यदि सिर्फ इतना हो, 10 है, 10 आनंद वाला, तो कर्मधारय समास होता है। परंतु जब अर्थार्थ लेकर तीसरा अर्थ बता दिया जाता है तब वो बहुवीर समास होता है। ये दोनों में समानता होती है और ऐसे ये अलग अलग किए जाते हैं। तो ये आपका, ऐसे हम योग रूढ़ में पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, यहां पर हम चक्रधार, चक्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। अगर यहां अर्थार्थ नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास रहता है। अगर अर्थार्थ से श्री कृष्ण आ जाएगा तो यहां पर अर्थार्थ भी आना चाहिए था, तो अर्थार्थ श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये आपका योग रूढ़, ये तीनों आपकी रचना के आधार पर हो गए। और इसके बाद हम अगला
जो हमारा वीडियो होगा अर्थ के आधार पर। इससे संबंधित अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उससे संबंधित भी आपको वीडियो बना देंगे। और शेयर करना ना भूलिए, बहुत ज़रूरी है आप लोगों का शेयर करना। और इसी तरीके से आज की वीडियो हम यहीं तक अपनी वीडियो समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में पुनः आप लोगों से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।